हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है डाइट चार्ट को लेके है। डाइट चार्ट को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया है कि मेरे यूट्यूब में वो कमेंट करते हैं बट कमेंट टाइप ही नहीं होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। तो आज मैंने कुछ ऐसा थोड़ा सेटिंग में जाके देखा है, मेरे कमेंट बॉक्स का कुछ ऑफ ऑन का सिस्टम था, वो मैंने आज किया है। तो आई थिंक अब आप कमेंट कर पाओगे। बट आज मैं आपके साथ जो इस वीडियो में शेयर करूंगी वो करूंगी डाइट चार्ट को लेके, ताकि आप लोगों का जो एक वहम है ना कि डाइट चार्ट पता लग जाएगा तो हम भी वही खाना खिलाएंगे अपने बच्चे को। सीरियसली गाइस, इफ यू still think these things, then just leave it. You will never be able to save your child from this disease. नहीं कर पाओगे अगर किसी और के डाइट चार्ट पे डिपेंड रहोगे तो। गाइस, खाना पीना सेम नहीं होता है हर किसी पेशेंट का। हर किसी की बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है। किसी को भी किसी और के डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट पे डिपेंड रहो। ये जानोगे आपके बच्चे को क्या खाने से फायदा होता है, क्या खाने से नुकसान हो रहा है। रोज घर पे यूरिन टेस्ट किया करो, बहुत जरूरी है यूरिन टेस्ट करना। उसी से तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस डेज में ऐसा क्या खाया था पेशेंट ने जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर प्रोटीन जा रहा है यूरिन में तो पिछले 4-5 दिनों में ऐसा क्या खिलाया बच्चे को, उसे स्किप कर दो, मत दो खाने के लिए बिल्कुल भी। इस बीमारी का सबसे पहला स्टेप यही है कि हर रोज सुबह का पहला यूरिन आपको टेस्ट करना ही है। टिपस्टिक से टेस्ट करो, घर पे लाके रखो, हर रोज टेस्ट करो। ये कुछ भी हो जाए ना, बट ये टेस्टिंग स्किप नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अच्छा, आपको खुद से ऐसा फील नहीं होता, ये जानने की इच्छा नहीं होती कि मुझे हर रोज जल्द से जल्द पता चले कि आज मेरे बच्चे की क्या कंडीशन है, उसका प्रोटीन लॉस हुआ है नहीं हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी ये जानने की। हर किसी दिन मैं ये टेस्ट करती थी, कुछ भी छूट जाए बट ये टेस्टिंग नहीं छूटती थी। मैंने एक डायरी मेंटेन की हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर वो डायरी। कभी कभी ऐसा होता था, कंफ्यूजन होता था मुझे कि आज येलो कलर प्रॉपर नहीं आ रहा है, आज थोड़ा ग्रेनिश है, तो मैं लैब पे चले जाती थी टेस्ट कराने, वो वाला यूरिन लेके वहां कराती थी। शाम तक रिपोर्ट आ जाती थी, मुझे शांति मिल जाती थी कि हाँ सब कुछ ठीक है। लुक गाइस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी सेम है, प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में, लेकिन रीजन सेम नहीं होता है हर किसी का, ठीक है। पेशेंट को जो डाइट चार्ट प्लान बनता है वो इसी बेस पे तो बनता है। कभी आपने ऐसा फील किया है, हुआ है आपके साथ कभी ऐसा कि पेशेंट फुल ऑफ डोज स्टेरॉइड पे चल रहा है बट प्रोटीन नहीं रुक रहा है, प्रोटीन कंटिन्यू लॉस हो रहा है। फिर क्या करते हैं ऐसे में डॉक्टर टेस्टिंग कराते हैं, फूड टेस्टिंग कराते हैं, एलर्जिक टेस्टिंग कराते हैं, पॉटी टेस्टिंग कराते हैं। ऐसा क्या एलर्जिक है पेशेंट को कि प्रोटीन रुक ही नहीं रहा है। फिर खाना पीना रोक देते हैं पेशेंट का। मेरा बेटा बहुत बुरी कंडीशन में था जब हमें पता चला था कि इस तरह की चीज है। उसका खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। 24 घंटे के अंदर 400 ml लिक्विड देना था, और वो लिक्विड सब चीजों में था, चाहे आप दूध दे लो, चाहे पानी दे लो, चाहे दवाई दे लो। जो अमाउंट था ना लिक्विड का, वो 400 ml था। आप समझ सकते हो 400 ml कितना होता है 24 घंटे में एक बच्चे के लिए। कोई उम्मीद नहीं थी उसे। जो भी देखता था ना, सब बस यही बोलते थे कि भगवान ही मालिक है। बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ। Well, I'm changing the topic here. Otherwise, I will not be able to complete this video. क्योंकि मैं थोड़ा सा ना इमोशनल सा फील कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें याद आ गई मुझे अचानक से। बहुत गंदा टाइम फेस किया है हमने। कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए। आज हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, चलो, जिसको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो सिर्फ डाइट प्लान को लेकर ही मैं बात करती आपसे, पर मुझे आप सबसे ना ये भी बात करनी है कि आप दूसरे किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड क्यों होते हो किसी भी चीज को लेके। आप खुद से जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि आपके बच्चे की कंडीशन क्या है। डॉक्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर की बात सुनो, हर किसी की बात सुनो, बट करो वही जो आपके बच्चे के लिए सही है। आप खुद से एक डॉक्टर फील करो, आप हो उसके ऊपर डॉक्टर, आप हो उसके ऊपर। आप जो दोगे वो खाएगा, वो उसको जो फायदा होगा उसे आप जानने की कोशिश करोगे, फिर आप उसे खाने के लिए दोगे। उसे जो नुकसान कर रहा है उसे आप उसके खाने से हटा दोगे। इस तरीके से आपको हैंडल करना, स्ट्रांग बनना है अंदर से, ठीक है गाइस। हर किसी इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। किसी को कुछ खाने से फायदा हो जाता है, किसी को कुछ खाने से नुकसान हो जाता है। आई हैव लॉट ऑफ स्टेमिना रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। मैं सब कुछ खाती हूँ, मुझे किसी भी चीज का कोई उल्टा रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं आंवला नहीं खा सकती। मुझे ये बात 3 साल पहले पता चली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि मैं आंवला नहीं खा सकती हूँ। आंवला खाने से मेरा गले की आवाज बिल्कुल चले जाती है। 2 से 3 दिन में आवाज बंद हो जाती है और 15 दिन लगते हैं मुझे वापस मेरी आवाज को लाने में। मुझे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, बहुत गंदे वाले फूलते हैं। तो मैं आंवला हर फॉर्म में ट्राई कर चुकी हूँ, बट मुझे सूट नहीं होता है। अब यहीं पे देखो, मेरे दोनों बच्चे आंवला खा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो देख रहे हो, हम एक ही घर में है, वो दोनों मेरे बच्चे, लेकिन हमारा जो डाइट का एक अगर खाना पीना देखे तो आंवला मैं नहीं खा सकती, बच्चे मेरे दोनों खा सकते हैं।
समझ रहे हो? तो आप भी इसी चीज को समझो, डाइट चार्ट सेम नहीं बन सकता है हर किसी पेशेंट का। समझ रहे हो आप ये बात मेरी? गाइस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक इतनी गंदी बीमारी है ना, मैंने इससे ज्यादा बुरी बीमारी नहीं देखी आज तक। और इससे बचने के लिए ना आपको डाइट चार्ट ही बनाना पड़ेगा, लेकिन खुद से बनाना पड़ेगा। डॉक्टर की सुनो, टेस्ट रिपोर्ट की सुनो, और खुद से बैठ के घर में अपने बच्चे का डाइट चार्ट बनाओ। बहुत बार डॉक्टर बोलते थे कि एग खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा अंडा खिलाना है, फिश खिलाओ, और कभी बोलते थे कि बिल्कुल एग मत देना, एग व्हाइट देना, येलो पार्ट मत देना, पालक खूब खिलाओ, अभी पालक नहीं खिलाना है, अमरूद नहीं खिलाना है, केला नहीं खिलाना है, पपीता खूब खिलाओ, अभी सेब नहीं खिलाना है, और कभी बोलते थे सेब खूब खिलाओ। तो इस तरह के चेंजेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे बदलाव होते थे, और ये दोनों ही डॉक्टर करते थे, होम्योपैथी भी और एलोपैथी भी, दोनों चीजों में होती थी। डिपेंड करता है आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स पे। तो उस चीज को आप मेंटेन करके रखो, यूरिन टेस्ट को मेंटेन करके रखो। कभी खाने के लिए बोलते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था, इरिटेशन होने लगती थी कि अभी बोल रहे थे कि ये देना है, अभी बोल रहे नहीं देना है। तो आप ये चीज ना खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से डाइट चार्ट बनाओ, मुझ पे डिपेंड मत रहो। अपने आप अपने बच्चे का डॉक्टर बनो। मेडिसिन भी चेंजेस होती हैं, डाइट चार्ट भी चेंजेस होते हैं, एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डोजेस बढ़ाई जाती है, स्टेरॉइड की कम की जाती है, बहुत सारे बदलाव करते हैं डॉक्टर। इसलिए बोलती हूँ कि दूसरे किसी पे मत डिपेंड रहो, खुद से डाइट प्लान बनाओ अपने बच्चे का, खुद से जानो कि उसके खाने से क्या नुकसान है और उसको खाने से क्या फायदा है। क्योंकि ये पूरी बीमारी डिपेंड है रीजन पे। रीजन क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया आपके बच्चे को, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, आपको रीजन पता है? आपने कभी जानने की कोशिश करी? पहले रीजन तो खत्म करो ना, तब जाके ये कहीं पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्योर कर पाओगे। अगर रीजन ही नहीं पता होगा तो कहां से शुरू करोगे? और अगर आपको रीजन नहीं पता है ना गाइस, तो आप किसी गलत डॉक्टर के संपर्क में हो। क्योंकि डॉक्टर, मैं 2 डॉक्टरों के कांटेक्ट में रही थी, होम्योपैथी भी और एलोपैथी भी। दोनों डॉक्टर ने सबसे पहले रीजन पे ही काम किया कि रीजन क्या रहा है, रीजन को खत्म करो, तब जाके बीमारी खत्म होगी। जो लॉस होना था किडनी के फिल्टर्स में वो हो चुका है, लेकिन रीजन फिर बार बार लौट के आएगी बीमारी, अगर रीजन खत्म नहीं होगा तो। ऐसे होता है ना आपके साथ, एक बार ठीक हो जाता है फिर दोबारा प्रोटीन लॉस होने लगता है। तो कहते हैं ना कि बार बार लौट लौट के बीमारी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि रीजन नहीं पता होता आपको, रीजन आप खत्म नहीं कर पाते हो, और आप किडनी पे काम करना शुरू कर देते हो। तो किडनी पे काम नहीं करना है आपको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों हुआ है इस रीजन पे पहले आपको काम करना है। और अगर आज तक आपके डॉक्टर ने आपको रीजन ही नहीं बताया ना कि किस वजह से आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो गाइस आप एक गलत डॉक्टर के कांटेक्ट में हो। एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करो और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को क्योर करो, क्योंकि ये जो बीमारी है ना बहुत कम टाइम देती है आपको ठीक होने के लिए, बहुत कम टाइम होता है। और उस टाइम को ना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। ठीक है, आज ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको, डाइट चार्ट के साथ मिलूंगी।